जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है विनर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आप घबराइए नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको लॉजिक गेट, आज जो क्लास 12 तो लॉजिक गेट पढ़ना है उसका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ और आशा है कि आपको समझ में आएगा। और ये आइए मैं पहले दिखाता हूँ कि ये जो आपका यहाँ पर दिखाइए कि ये चाबी जो है अभी आपका ऑफ पोजीशन पर है। आपको नज़र आ रहा होगा अच्छे से, ये आपका ऑफ है और ये मैंने ऑन कर दिया। ये स्कूटी की चाबी ऑन हो गई, ठीक है। तो ऑन तो हो गई। अब यहाँ इसका सेल्फ है, ये नज़र आ रहा होगा लाल रंग का, ये पावर बटन है। तो मैं इसके जो बिजली दूंगा, ये देखिए ये स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ ऑन है, चाबी ऑन है, मैं इसको पावर दे रहा हूँ फिर भी ये स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये स्टार्ट कब होगा? अब देखिए मैं इसे पकड़ रहा हूँ। क्या कहते हैं इसे पता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं क्या कहते हैं जिसे मैंने लेफ्ट हैंड में पकड़ा है। चलिए मैं इसे पकड़ लिया, ये ब्रेक भी है और ये क्लच भी है। और मैं इसे पकड़ लिया, इसे मैं पकड़ लिया। ये टर्मिनल तो हाई हो गया, पहले ये ऑफ था अभी ऑन हो गया, पहले जीरो था अभी ऑन हो गया। मैं इसको जोर से पकड़ लिया हूँ। अब मैं देखिए इसको मैं ऑन करूँगा। अब ये जीरो है यानी ऑफ है। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो गया, देख पा रहे हैं आप, आवाज़ सुन पा रहे होंगे। ये मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ तो ये आगे बढ़ जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ना है। आप ये क्या समझ लिए कि जैसे इसको ऑन किया गया और इसको, दोनों का जब टर्मिनल आपका हाई था और यहाँ से बंद हो गया। अब आप समझ रहे हैं, चाबी ऑन हुआ तो अभी ये आपका जीरो अवस्था में है, मतलब ऑफ है। मैं बता चुका हूँ कि बाइनरी सिस्टम पर अब कहीं चलता है। तो जीरो मतलब ऑफ हो गया, ये भी ऑफ है, ये टर्मिनल लो, ये भी लो। अब इसको क्या करते हैं कि इसको पकड़ते हैं तो ये आपका हाई हो गया। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे, सॉरी प्रेस करेंगे, तो ये भी टर्मिनल हाई हो जाएगा। अर्थात शर्त हुआ, क्या शर्त हुआ कि स्कूटी कब स्टार्ट हुआ? जब इसके दोनों टर्मिनल क्या हो, हाई हो। कोई एक काम कीजिएगा तो नहीं होगा। अब हम सिर्फ चाबी ऑन करके सिर्फ इसका क्लच पकड़ेंगे तो आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो स्कूटी को स्टार्ट होने के लिए आपको दोनों टर्मिनल क्या होने चाहिए, हाई होने चाहिए। ये आप समझ गए। एक बार और आप देख सकते हैं ये आपका स्टार्ट हो गया। चलिए अब मैं ले चलता हूँ फ्रिज के पास। ये आप देख पा रहे होंगे ये आपका फ्रिज है और जैसे ही मैं इसका डोर ओपन करूँगा इसका बल्ब जलेगा। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ बहुत ध्यान से देखेंगे आप। ये देखिए मैं धीरे धीरे ओपन कर रहा हूँ। ये मैं हल्का सा ओपन किया, देखिए ये एकदम हल्का सा ओपन हुआ। देखिए अभी अंधेरा है, अंधेरा नजर आ रहा होगा। और जैसे मैं डोर को ओपन करूँगा ये ओपन होगा, देखिए बल्ब जल गया। अभी देखिए बंद हो गया, जल गया। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि इसका डोर जब ओपन होगा यानी जब जीरो हुआ तो बल्ब जलेगा। ये देखिए आप, ये बंद हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। एक और चीज़ है कि यहाँ पर बहुत सारे फ्रिज में यहाँ पर स्विच आते हैं जो कि दब जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई स्विच नहीं है, ठीक है। ये आपका गेट है, आपका ये लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट है। जैसा कि मैंने आपको स्कूटी में बताया कि दोनों टर्मिनल हाई होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ही डोर ओपन हो रहा है ये आपका क्या हो रहा है, बल्ब जल जा रहा है। जैसे डोर क्लोज हो रहा है बल्ब भी क्या हो रहा है, ऑफ हो जा रहा है। आप ये गेट के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक्स किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में आपका उपयोगी है। अब मैं आपको ले चलता हूँ फोर व्हीलर के पास। तो अब स्कूटी और फ्रिज के बाद हम लोग आ चुके हैं कार में, और मैं आपको बताता हूँ कि कार में लॉजिक गेट किस प्रकार यूज करते हैं। और अभी मैं आपको दो गेट के बारे में बताऊंगा, आप और भी फाइंड कर सकते हैं। अभी जो कार में मैं आपको बताऊंगा एंड गेट और नैंड गेट। आज तो एंड गेट के बारे में पढ़ाऊंगा, अगला वीडियो में बताऊंगा कि नैंड गेट बनता कैसे है। फिलहाल तो आइए चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आपका ये एंड गेट से कैसे काम करता है। चलिए तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये है आपका इग्निशन स्विच। यहाँ से आपका कार स्टार्ट होता है, ठीक है। और आपका इस साइड जो है मेरे लेफ्ट हैंड में है ये वाइपर स्विच है। वाइपर कार का वो वाइपर है, जब बरसात होती है तो शीशे को साफ करने के लिए ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे, वाइपर का यूज करते हैं। एंड गेट अभी मैं बताऊंगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सर्किट बताऊंगा। अभी आप यहाँ पर लाइव जो प्रैक्टिकल समझने का प्रयास करेंगे। एंड गेट मतलब हो गया और, दोनों चाहिए, राम और श्याम दोनों चाहिए। जिस प्रकार स्कूटी में हमने पावर बटन ऑन किया और क्लच वाला लिया था, दोनों ऑन था तब स्कूटी ऑन हुआ, उसी प्रकार यहाँ आप देखिए ये इग्निशन स्विच मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन हो गया। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा,
ठीक है, ये आपका इग्निशन स्विच है, एक स्विच ऑन हो गया। तो इस स्विच ऑन होने से आपका वाइपर जो है वो नहीं चल रहा है। एंड गेट है, दोनों होना चाहिए। अब मैं ये वाइपर स्विच आपको नजर आ रहा होगा, ये वाइपर स्विच में ऑन करता हूँ तो ये तो जो है वो हाई हो गया। हाई मतलब 1, बाइनरी सिस्टम का 1। लेकिन अभी वाइपर वाला क्या है, वाइपर वाला स्विच 0 है। तो ये देखिए, मैं इसको ऊपर करूँगा तो इसका ये 1 हो गया, और देखिए ये आपका वाइपर चलने लगा। आगे नज़र, ठीक है। मैं इसको अब फिर से बताता हूँ। ये आपकी दोनों ऑफ हो गया, तो ये भी 0, ये भी 0। मेरे जो इनपुट हैं ये भी 0, ये भी 0 हो गए। और ये इग्निशन स्विच चालू करने वाला और ये वाइपर स्विच। तो चलिए इसको हम ऑन कर दिए। इग्निशन स्विच ऑन हो गया, लेकिन वाइपर वाला तो बंद है। तो अब मैं वाइपर को ऑन किया, देखिए चलने लगा ना। यानी ये हो गया एंड गेट। कार के वाइपर में क्या यूज करते हैं, एंड गेट। इग्निशन भी ऑन है और आपका वाइपर भी ऑन है, दोनों आपका ऑन है। तो आपका वो क्या हो रहा है, चल रहा है। ऑन करने का अर्थ ये भी 1 और ये भी 1। अब मैं क्या करता हूँ कि इग्निशन स्विच को बंद कर देता हूँ। देखिए वो रुक गया। वाइपर तो ऑन है लेकिन ये आपका ऑफ हो गया। अब इसको ऑफ करके इसको ऑन करूँगा तो आपका ये चलने लगा। ये अब बंद हो गया वो, ठीक है। दोनों ऑन रहेगा। अब देखिए अब दोनों ऑन हो गया। कार का चाबी भी ऑन है, वाइपर स्विच भी ऑन है, दोनों ऑन हो गया। ए एंड बी बोथ आर हाई, बोथ आर 1, बोथ आर ऑन। तो आपका क्या हो गया, बल्ब जल गया। आपका क्या हो गया, वाइपर चलने लगा। ये कहलाता है एंड गेट, AND एंड। एंड मतलब और। तो कार के वाइपर में क्या यूज करते हैं, एंड गेट यूज करते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कार में नैंड गेट भी यूज होता है। नैंड, आपने एंड गेट तो समझ लिया, अब मैं समझाता हूँ नैंड। NAND, NAND, नैंड गेट। देखिए दरवाजा आपका ओपन है, तो जब दरवाजा ओपन है तो देखिए आपका ये बल्ब जल रहा है। बल्ब जल रहा है ना, देखिए स्विच बीच में है, ये स्विच बीच में है। ऑन इधर है, राइट साइड है, ऑफ लेफ्ट साइड है, ये बीच में है। चूंकि दरवाजा ऑन है, चारों दरवाजा है, चारों जब में एक भी ऑन रहेगा तो आपका बल्ब जलेगा, ठीक है। अब देखिए हम दरवाजा बंद करते हैं। वो वाला दरवाजा बंद कीजिए, पीछे वाला। ये बंद हो गया, 3 बंद हो गए। अब चौथा भी बंद करेंगे तो देखिएगा मेरा ये जो लाइट है वो बंद हो जाएगा। देखिए अब जैसे ही बंद हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच में ही डोर है, लेकिन क्या हो गया आपका, ये स्विच जो है ऑफ हो गया। बात समझ गए। तो चारों जब गेट बंद रहेगा, जब चारों गेट बंद रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये स्विच क्या हो जाएगा आपका, ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही दरवाजा को खोलेंगे, चलिए अब दरवाजा को खोल कर दिखाते हैं। और यहाँ पर बल्ब पे दिखाइए। और यहाँ देखिए जैसे ही दरवाजा खुला, देखिए आपका क्या हो गया, ये जलने लगा। ये आप कार में देख सकते हैं। थोड़ा हम लोग को रिकॉर्डिंग करने में परेशानी हो रही है। आप ऐसे कार में बैठ कर देख सकते हैं। चारों दरवाजा बंद कीजिएगा तो आपका लाइट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। एक भी दरवाजा खोलिएगा, लाइट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये कौन लॉजिक गेट है, नैंड, NAND। तो कार में 2 यूज बता दिया हमने, एक आपका नैंड गेट लाइट वाला, और आपका ये वाइपर वाला एंड गेट। अब चलिए चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। और यदि आप हमारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, जरूर ले चलेंगे आपको। चलिए बोर्ड पर समझाते हैं लॉजिक गेट क्या है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोगों ने अभी स्कूटी देखा, फ्रिज देखा, और आपका ये कार में देखा कि कैसे आपका लॉजिक गेट को समझने का प्रयास किया हमने, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया होगा कि लॉजिक गेट है क्या। तो लॉजिक गेट स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। जैसे कि आपने खाना खा लिया, टाइप कीजिए। आपने खाना खाया, कमेंट कीजिए। तो कुछ कमेंट्स क्या आएंगे, यस, यस सर। कुछ जो पेटू होंगे, नो सर। यानी जो हो सकते हैं यस या नो, ठीक है। मैं पूछूंगा कि क्या आपने मेरा होमवर्क किया, तो आप क्या जवाब दोगे। कुछ विद्यार्थी जवाब देंगे यस सर, कुछ जवाब देंगे
नो सर। ठीक है, क्या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेलिस्ट में देखा? तो कुछ बोलेंगे यस सर और कुछ बोलेंगे नो सर। अर्थात कुछ ऐसे स्टेटमेंट है, कुछ ऐसे कथन है जिसके केवल दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो यस या तो नो। क्या आप मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे? नो सर। सॉरी, आपके फ्रेंड ना बोलेंगे यस सर। देखना, दो जवाब हो सकते हैं, यस या नो। तो कुछ ऐसे कथन होते हैं, कुछ तो ये लॉजिक कहलाता है, या तो यस होगा या तो नो होगा। और यस को बोलते हैं वन। आपने वन लिख दिया अर्थात फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, यू आर माई सब्सक्राइबर, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। और ये क्या हो गया आपका जीरो। ये हो गया लाइक बटन ऐसा वाला, और ये हो गया डिसलाइक, ये वीडियो मुझे अच्छा नहीं लगा, डिसलाइक। ठीक है, और हमारे वीडियो पर तो दो लोग एकदम पीछे पड़े हुए हैं, वो आते आते बिना वीडियो देखे पहले डिसलाइक करते हैं। जीरो सर, अच्छा लगता है, उनकी उपस्थिति का हमें पता चलता है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनके उत्तर यस या नो में आप दे सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर यस या नो में दीजिएगा तो आप बुरी तरह फंस जाइएगा। जैसे इस चैनल पर आपने मिंटू सर को देखा होगा बायोलॉजी पढ़ाते हुए। मैंने उनको बोला कि सर मैं लॉजिक पढ़ाने वाला हूं, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं। आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ, सुन पा रहे हैं। तो मैंने बोला मिंटू सर के कि मैं आपसे प्रश्न पूछूं और आप इसका जवाब या तो यस में देंगे या तो आप नो में देंगे। बात समझ है? या तो यस में देना है या तो आपको नो में देना है, दो ही में देना है। क्योंकि बाइनरी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल सिग्नल दो ही पे चलता है, या तो वन पर या तो जीरो पर। वन मतलब यस, जीरो मतलब नहीं। मैंने पूछा मिंटू सर, क्या आपकी वाइफ ने आपको पीटना बंद कर दिया? जवाब दीजिए सर, यस या नो में। अब बताइए मिंटू सर क्या जवाब देंगे? अगर यस बोलेंगे इसका अर्थ पहले पीटती थी, नो बोलने का अर्थ है कि अभी भी पीट रही है। कि मिंटू सर इस वीडियो को ना देखे, अब भाभी तो और ना देखे। चलिए, तो इसके तो यस और नो आप बोलकर फंस जाएंगे, है ना? लेकिन हमारा लॉजिक गेट में, लॉजिक गेट होता क्या है, अब ये बात आपके सामने आ जाएगा। लॉजिक गेट एक तरह का सर्किट है जिसके द्वारा किसी भी शर्त के सही या गलत होने का आकलन करते हैं, ट्रू या फॉल्स होने का आकलन करते हैं। ठीक है, सूरज पूरब में उगता है, ट्रू। सूरज उत्तर में डूबता है, फॉल्स। ये आपका वन हो गया, ये आपका जीरो हो गया। देख रहे, बार बार आपका वही बाइनरी सिस्टम आ जा रहा है। तो आपसे कोई पूछेगा लॉजिक गेट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ऐसा परिपथ, ऐसा सर्किट जिसके द्वारा किसी भी शर्त के सही या गलत होने का आकलन करते हैं, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। आगे दिमाग में लॉजिक समझते हैं, इस बात में लॉजिक है। बचपन में पढ़ते थे ना, कौन ऐसा गेट है जिसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो बोलते थे कोलगेट, है ना? चलिए, और एक लॉजिक गेट है, इसमें भी हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अब लॉजिक गेट है क्या, अब आप ये समझ गए। आप इसका आप डिफिनीशन लिख सकते हैं, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट है क्या? अभी मैंने जो डिफिनीशन बोला आप इसे भी लिख सकते हैं, ऐसा परिपथ जिसके द्वारा किसी भी, है ना, शर्त के सही या गलत होने का आकलन होता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। आपको याद हो गया? मैं डिफिनीशन लिख देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर लेंगे। चलिए, अब मेरा स्टार्ट हो गया लॉजिक गेट। चलिए, तो आप नोट कर लीजिए
स्क्रीनशॉट लीजिए। लॉजिक गेट है क्या? ए लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच मेक्स लॉजिकल डिसीजन। हिंदी में लिख सकते हैं, लॉजिक गेट ऐसे आंकिक परिपथ है, आंकिक परिपथ जो कि इनपुट तथा आउटपुट सिग्नल के बीच, इनपुट तथा आउटपुट सिग्नल के बीच किसी लॉजिकल रिलेशनशिप पर आधारित होते हैं। सिग्नल पर हमने एक वीडियो बनाया था, कौन सा सिग्नल? ट्रैफिक सिग्नल, नो, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। तो लॉजिक गेट क्या हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। अथवा जो अभी मैंने परिभाषा आपको सुनाया वो भी आप लिख सकते हैं, ऐसे परिपथ जिसके द्वारा किसी भी शर्त के सही या गलत होने का आकलन करते हैं उसे लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। लॉजिक गेट आंकिक परिपथों के आधार स्तंभ होते हैं। इन सबको आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब आप नीचे लिखेंगे कि लॉजिक गेट किसी संकेत को अपने अंदर से होकर जाने के लिए अलाउ भी कर सकता है तथा रोक भी सकता है। ये सामान्यतः स्विचों, रिले, डायोड, ट्रांजिस्टर अथवा आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ को प्रयुक्त कर बनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा आपका नोट्स तैयार हो जाएगा लॉजिक गेट पर। अब डायोड क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है, स्विच क्या है, रिले क्या है, अलग अलग चर्चा इसी चैप्टर में की जाएगी नेक्स्ट वीडियोज में। सब नोट कीजिए। आप इसे भी लिखिएगा कि आपका जो मूल लॉजिक गेट है, मूल लॉजिक गेट 3 होता है। मूल लॉजिक गेट 3 होता है। तो मूल लॉजिक गेट एक लॉजिकल सिंबल होता है और इसके कार्य ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी, ट्रुथ मतलब सत्य, टेबल मतलब सारणी, ट्रुथ टेबल और बुलियन अलजेब्रा या बुलियन एक्सप्रेशन के द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। 2 चीज आया, बुलियन व्यंजक और ट्रुथ टेबल। ये 2 चीज क्या करेंगे, लॉजिकल जो आपका सिंबल है, जो मूल आपका लॉजिक गेट है, उसको आपको क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, आपको अच्छा से बताएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि आपका जो मूल लॉजिक गेट है, बेसिक लॉजिक गेट्स है, वो कितने हैं, जो 3 है वो कौन कौन है। और आज इस वीडियो में सिर्फ वही 3 पढ़ेंगे, बाकी आपका 2 और है, फिर 2 और है, 7 है, फिर अलग अलग गेट का सवाल वो भी आपको बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ 3 लॉजिक गेट है, उसको बताएंगे। क्लास 12 के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और आपका नीट और जी में भी पूछता है इससे सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मूल लॉजिक गेट एक लॉजिकल सिंबल है और इसके कार्य ट्रुथ टेबल। अब है क्या ट्रुथ टेबल? ट्रुथ टेबल इनपुट और आउटपुट, जो आपका इनपुट सिग्नल है और जो आपका आउटपुट सिग्नल है उसके बारे में बताएगा आपका ट्रुथ टेबल। बुलियन व्यंजक, ये आपका बुलियन अलजेब्रा है। 1854 ईस्वी में जॉर्ज बुल नामक वैज्ञानिक ने एक अलजेब्रा दिया था जो कि आपका लॉजिकल स्टेटमेंट पर आधारित था और उसमें 2 ही वर्ड आते थे, ट्रू या फॉल्स, 1 या 0। बाद में एक वैज्ञानिक आए, क्लैड सैनन। क्लैड सैनन उन्होंने क्या किया, इसे बुलियन व्यंजक को सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, विद्युत परिपथ के लिए प्रयोग किया। ट्रुथ टेबल समझ गए? इसमें इनपुट और आउटपुट के बीच रिलेशन बताएगा, इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल को बताएगा ट्रुथ टेबल। और बुलियन व्यंजक जो है आपका, ये आपका बुलियन अलजेब्रा हो गया, जॉर्ज बुल साहब दिए थे 1854 में। और क्लैड सैनन ने सबसे पहले इसको प्रयोग किया, कहाँ प्रयोग किया, आपका डिजिटल सर्किट में किया प्रयोग। बात समझ गए? तो अब चलिए देखते हैं कि आपका लॉजिक गेट कितने प्रकार का होता है। मैं आपको 7 प्रकार के लॉजिक गेट्स पढ़ाऊंगा, ध्यान देंगे 7 प्रकार का। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है इसलिए केवल 3 पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और आज पढ़ेंगे बेसिक लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स ये आपका 3 तरह का होता है ना। पहला आपका आएगा एंड गेट। अब किसी किसी में और भी देता है तो क्या है, एंड गेट। दूसरा आ गया आपका और गेट। एंड गेट का नाम अभी हमने लिया था कार में और स्कूटी पर। तीसरा एंड गेट और गेट नॉट।
नॉट गेट। कुछ हमारे विद्यार्थी इस शब्द का बहुत अच्छा से इस्तेमाल करते हैं। टास्क बना लिया, नोट सर। 18 घंटा पढ़ते हो, नोट सर। यूट्यूब पर वीडियो देखा, नोट सर। नोटबुक बनाया, नोट सर। नहीं है ये तो आसान है। नॉट गेट, एंड, और नॉट। 3 गेट आ गए, बस 3 गेट पढ़ेंगे, बहुत आसान है। और आपका आज का वीडियो जो है समाप्त हो जाएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा। ये 3 जो है आपका क्या हो गए, बेसिक लॉजिक गेट्स हो गए। 2 और मिलेंगे, नैंड गेट, नैंड। तो एंड और नॉट मिला देंगे, एंड और नॉट मिलाएंगे तो नैंड होगा। कार में जब चारों दरवाजा बंद कीजिएगा तो आपका जो बल्ब है अपने आप बुझ जाएगा। अब कोई दरवाजा ऑन कीजिएगा, बल्ब जल उठेगा। बात समझ गए? नैंड गेट, नैंड गेट का यूज कहां होता है, कार में होता है। फिर ये क्या आएगा, नॉट गेट, नॉट और मिलाकर नॉट गेट। फिर एक्सनॉट गेट, जॉर गेट करके आएगा। तो 7 गेट आएंगे इस प्रकार आपका। अभी केवल 3 गेट देखते हैं। और आप ये गेट बनाते कैसे हैं इसका फिर एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसको आप देखकर बनाएंगे। कैसा बनाएंगे ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और ये आप देख पा रहे होंगे, नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ रख देता हूँ, देखिए आपको नजर आ रहा होगा। अब आपको नजर आया? प्रत्येक विद्यार्थियों को ऐसा बनाना है। ये देखिए लिखा हुआ लॉजिक गेट, ये लिखा हुआ एंड गेट, बताया ना। फिर और गेट, फिर नॉट गेट। ये इसका आपका सिंबल है, ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन व्यंजक। और नीचे देखिए ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, इनपुट आउटपुट के बीच संबंध। यहाँ ट्रुथ टेबल, यहाँ ट्रुथ टेबल, यहाँ बुलियन व्यंजक, यहाँ बुलियन व्यंजक। ये आपका संकेत हो गया। ये आपका एंड गेट है, एंड गेट, एंड डी, अंत में डी है, डॉट हो गया, अंत में डी है, डॉट हो गया। y बराबर a डॉट बी, ये हो गया बुलियन व्यंजक। y बराबर a डॉट बी क्या हो गया आपका, बुलियन व्यंजक हो गया। अब एंड का अर्थ क्या होता है, और मुझे दोनों चाहिए। जिस तरह कार में इग्निशन स्विच, वाइपर स्विच दोनों आपका ऑन था तो वाइपर चल रहा था। स्कूटी में पावर बटन भी दाबना पड़ेगा और क्लच भी आपको लेना पड़ेगा। जो आपका ब्रेक भी होता है वो क्लच लेना पड़ेगा और पावर बटन दाबेंगे, दोनों दाबेंगे तो स्कूटी स्टार्ट होगा। एंड गेट, देखिए इसको ऑन किया, बल्ब नहीं जला तो बंद हो जा। इसको ऑन किया, बल्ब नहीं जला, दोनों बंद है, बल्ब नहीं जला, दोनों ऑन हो गया, बल्ब जल गया। वाओ, एंड गेट। आप ऐसा बनाएंगे, कैसे बनाते हैं इसका वीडियो अलग से आपको मिलेगा। चलिए ये हो गया एंड गेट, बेसिक गेट है। अब आइए आप और गेट पर। ये नजर आ रहा होगा, थोड़ा अकेले हैं तो थोड़ा दिक्कत होता है। चलिए ये आ गया। और देखिए, और गेट आ गया नजर, और गेट आ गया आपको नजर, ठीक है। ये इसका सिंबल हो गया आपका। इसमें 2 इनपुट हो गया, 1 आउटपुट हो गया, ठीक है। इसका बुलियन व्यंजक हो गया y बराबर a प्लस बी, प्लस और में प्लस, और में प्लस। और इसके पास देखिए 2 स्विच हो गया, 1 बल्ब हो गया। ये सर्किट आपको नजर आ रहा होगा, बहुत अच्छा नजर आ रहा होगा। देखिए स्विच में भी 0 1 दिया हुआ है, देख रहे हैं, 0 मतलब ऑफ। ये देखिए ये बैटरी लगा हुआ है, 9 वोल्ट का बैटरी है। अब इसको मैं यहाँ ऑन करूँगा, और है कोई एक ऑन करो, बल्ब जलेगा, बल्ब जल गया, कोई एक ऑन करो। अब इसको ऑन किए तो बल्ब आपका जल गया, कोई एक ऑन कीजिए, या आप दोनों ऑन करो तो आपका जलेगा। ये और है, और मतलब या ए या बी में से कोई एक ऑन करो तो आपका क्या होगा, आपका बल्ब जो है वो आपका जलेगा, ठीक है। अब तीसरा क्या है आपका, तीसरा देखिए NOT, नॉट गेट। इसका सिंबल आपको नजर आ गया होगा, आप खूब अच्छा बना सकते हैं। माथे पर आ गया चिन्ह डैश का, नहीं। क्या तुम मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करोगे, नहीं। क्या तुम मिठाई खाओगे, नहीं। बात समझ गए। चलिए हमारे यहाँ बैसाखी का रसगुल्ला बहुत फेमस है, तो जब नहीं बोले तो मैं खुद खा जाऊंगा। ये बुलियन व्यंजक y बराबर a का पावर डैश दे दिया, बार दे दिया, इसका अर्थ होता है नहीं। और ये देखिए उल्टा, बैटरी जोड़ी, एक जोड़ी उल्टा, स्विच ऑफ रहेगा तो आपका क्या होगा, ये
स्विच ऑफ रहेगा तो आपका जलेगा। देखिए स्विच ऑन है, ये स्विच ऑन है, नहीं ना जल रहा है। ये देखिए आपका स्विच ऑफ किया और ये जल उठा, स्विच ऑफ है तो जल उठा, और स्विच ऑन करेंगे तो बंद हो गया। देख रहे हैं ये क्या हो गया आपका नॉट गेट। मैं इसे भी बोर्ड पर भी समझा रहा हूँ, चिंता नहीं करेंगे। आप यहाँ देख पाए अच्छी तरह एंड गेट और नॉट गेट को। अब इसको मैं समझा देता हूँ और डिटेल से आपको। चलिए अब एंड गेट आपको नजर आ रहा होगा। एंड गेट किसे कहेंगे? तो वैसा लॉजिक गेट जिसमें 2 इनपुट हो और 1 आउटपुट हो, वैसा लॉजिक गेट। ये आपका इनपुट हो गया, इनपुट, ये क्या हो गया आपका आउटपुट। तो वैसा लॉजिक गेट जिसमें 2 इनपुट हो और 1 आउटपुट हो, तथा बल्ब तभी जलेगा जब आपका दोनों स्विच क्या हो, बंद हो। ये मत कहना स्विच ऑफ, यहाँ स्विच बंद करने का सर्किट बंद, दोनों स्विच बंद। इसका मतलब क्या, ये भी 1 और ये भी 1। यहाँ स्विच बंद का दूसरा अर्थ समझिए, स्विच बंद है तो कैसे चलेगा सर, ये नहीं। स्विच बंद करने का अर्थ स्विच ऑन है, ठीक है। ये भाषा जो लिखा जाता है सर्किट के लिए लिखा जाता है, सर्किट क्लोज्ड है ना। तो जब दोनों सर्किट स्विच जो है आपका क्लोज हो जाएगा तो आपका बल्ब चलेगा। यानी बल्ब चलने के लिए दोनों स्विच को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। और आम जो दैनिक भाषा है उसको क्या बोलते हैं, स्विच ऑन कर देंगे। ये वाला दोनों ऑन कर देंगे। एंड गेट डी पकड़िए, डी। इसके जो फोटो बनाएंगे कैसे बनाएंगे, डी की तरह, ऐसा डी की तरह बनाएंगे, डी की तरह है। और डी से क्या होता है, डॉट। इसका बूलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, y बराबर a डॉट b। आपको यहां से याद रहेगा, पूछेगा एंड गेट का बूलियन व्यंजक है तो y बराबर a डॉट b डॉट, d से डॉट। और इसका जो फोटो बनाएंगे वो किसके तरह बनाएंगे, d की तरह बनाएंगे, डी। तो क्या लिखेंगे परिभाषा, वैसा लॉजिक गेट जिसमें 2 इनपुट हो और 1 आउटपुट हो, तथा बल्ब तभी चलते हैं जब दोनों स्विच क्या हो, आपका हाई हो। हाई बोलिए, हाई में कोई दिक्कत नहीं है, 1 दोनों स्विच क्या हो आपका हाई हो तो बल्ब चलेगा। चलिए आते हैं, बनाते हैं ट्रुथ टेबल। परीक्षा में आपको सब बताना पड़ेगा, सर्किट बनाना पड़ेगा, एंड गेट का फोटो बनाना पड़ेगा, बूलियन व्यंजक लिखना पड़ेगा और ट्रुथ टेबल लिखना पड़ेगा। तो 0 लो हो गया, ये भी लो हो गया तो बल्ब जलेगा नहीं, बल्ब नहीं जलेगा। ये 0 का अर्थ है बल्ब नहीं जलेगा। इसको हमने क्या किया, हाई किया, इसको लो किया, बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। पहले बोला है एंड गेट है, एंड दोनों चाहिए तब जाकर वो आपका, जैसे मैंने बताया कार के वाइपर वाला में बताया, दोनों चाहिए ऑन होना। चलिए ये हो गया लो, ये हो गया हाई, ये सब समझा दिए हैं आपका। 0 मतलब लो, ऑफ, 1 मतलब हाई, ऑन, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, बल्ब आपका नहीं जलेगा, स्कूटी स्टार्ट नहीं होगा, कार का वाइपर स्टार्ट नहीं होगा। हाँ ये भी ऑन, ये भी ऑन, तो आपका क्या हो जाएगा 1, आपका ये बल्ब क्या होगा, चलेगा। ये हो गया आपका एंड गेट। आ रहा नजर अच्छा से, समझ गए, कोई परेशानी नहीं है। एंड गेट आपका ये बेसिक लॉजिक गेट में से एक है। डी से क्या हो गया डॉट, डी से हो गया डॉट, तो बूलियन व्यंजक में भरेंगे y बराबर a डॉट b। और आपका डी के आकार की तरह होगा, 2 इनपुट होगा 1 आउटपुट होगा, और बल्ब तभी चलेंगे जब दोनों स्विच क्या हो आपका हाई हो। बात समझ गए। इसको क्लोज भी बोलते हैं, क्लोज, इसको ओपन भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा आप, ये सब पहले पढ़ाया जा चुका है आपका। ये क्या हो गया आपका एंड गेट हो गया। अब चलिए अगला बताते हैं आपको और गेट। ये आप एंड गेट को और देख सकते हैं, देखिए एंड गेट 2 इनपुट 1 आउटपुट है ना, ये आप देख सकते हैं, सबके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए बूलियन व्यंजक y बराबर a डॉट b डॉट है, इसके बाद आपका ये स्विच हो गया, ठीक है। तो जब दोनों स्विच ऑन होंगे तभी आपका बल्ब जलेगा। ये स्विच ऑन नहीं जला, फिर इसको ऑफ, इसको ऑन किए नहीं जला, फिर दोनों ऑन किए जल गया, और ये आपका हो गया ट्रुथ टेबल। देख पा रहे हैं,
बोर्ड पर बता दिया। ये सर्किट भी आपने देख लिया। कैसे बनाते हैं इसको, इसका वीडियो आपको अगला मिल जाएगा। ये क्या हो गया आपका एंड गेट हो गया। एंड गेट को देख पाए। चलिए अब दिखाते हैं आपको और गेट। अच्छी तरह देख लीजिए, ऐसा आप फोटो बना सकते हैं। चलिए और गेट देखिए। और गेट इसमें क्या हो गए, 2 इनपुट हो गए और एक क्या हो गया आपका आउटपुट हो गया। और इसमें बल्ब जो है किसी स्थिति में जलेगा। देखिए और गेट ऐसा बना सकते हैं। बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, y बराबर a प्लस बी। और इसमें जो दोनों स्विच है, एक ऊपर एक नीचे जोड़िएगा, बैटरी लगा दीजिएगा। कोई एक जलाइए जलेगा, कोई एक जलाइए आपका जलेगा। ठीक है, जला। और इसका देखिए ये 0, ये 0 तो ये भी 0 हो गया। फिर ये 0 ये 1 तो 1 हो गया। ये 1 ये 0 तो 1 हो गया। दोनों 1 है तो 1 हो गया आपका। अर्थात कि दोनों में से कोई एक स्विच आपका ऑन है या हाई है, दोनों स्विच हाई है तो आपका बल्ब क्या होगा, जलेगा। इसमें एक ही केस में बल्ब नहीं जलता है, जब दोनों स्विच आपका बंद हो, है ना। आप इसको ऑन कर सकते हैं। देखिए, देख सकते हैं बल्ब जल रहा है। ये क्या हो गया आपका और गेट हो गया। चलिए आप यहाँ देख लीजिए, और गेट आपके सामने में है। और गेट उसे कहते हैं जिसमें क्या हो आपका दो तो क्या हो जाए, इनपुट हो जाए, एक आउटपुट हो। और बल्ब तब चलेगा जब दोनों में से कोई एक स्विच क्या हो, हाई हो। ये सटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, या क्या हो आपका 1 हो। और यहाँ क्या लिखते हैं, प्लस का चिन्ह। और हम किसका लिखते हैं, प्लस का चिन्ह लिखते हैं। वाई बराबर क्या हो गया, a प्लस बी हो गया। एंड में क्या था, डॉट। और में क्या हो गया, प्लस। मत भूलना। ट्रुथ टेबल पहले भी दिखा चुके हैं। दोनों 0 रहेगा तो 0, बल्ब नहीं जलेगा। कोई एक ऑन है, बल्ब जल गया। कोई एक ऑन है, बल्ब जल गया। दोनों ऑन है, बल्ब जल गया। आप पहले भी देख चुके हैं, बोर्ड पर भी देख लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए या बनाइए। और गेट हो गया। वाई बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस बी। ये आप देख रहे हैं नॉट गेट। नॉट गेट किसे कहते हैं, वैसा लॉजिक गेट जिसमें केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, उसे क्या कहते हैं, नॉट गेट कहते हैं। और जिसका आउटपुट इनपुट का रिवर्स होता है वो क्या कहलाता है, नॉट गेट कहलाता है। इसका बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, y बराबर 1 का पावर 12 का चिन्ह डैश दे देंगे। और आपका ये स्विच हो गया। देखिए स्विच ऑन है लेकिन नहीं जल रहा है, स्विच ऑन है नहीं जल रहा है, नॉट गेट। आप घर में उल्टा स्विच जोड़ दीजिए, नॉट गेट। इसका देखिए आपका ट्रुथ टेबल, इनपुट 0 है तो बोलेगा 1, ये बोलेगा 1 तो बोलेगा 0। वो गुस्सा होकर आपसे मुंह फुलाकर बैठी है। ये आपका देखिए इन्वर्ट बबल है। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट बबल। इनपुट का हिंदी निवेश, आउटपुट का निर्गम। आप बोलेंगे हाँ, वो बोलेगी ना। आप बोलेंगे ना, वो बोलेगी हाँ। बात समझ गए, नॉट गेट। तो आप नॉट गेट देख पा रहे हैं, समझ गए। आप ऐसा त्रिभुज की तरह बना देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, आप एक इन्वर्ट बबल लगा देंगे। ये आउटपुट हो गया और ये आपका जो है यहाँ पर ए मैं लिख देता हूँ, ये आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। बुलियन व्यंजक ए का डैश दे देंगे। ट्रुथ टेबल, इनपुट मतलब निवेश, आउटपुट मतलब निर्गम, 1। आप इनपुट 1 होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। स्विच ऑन रहेगा तो बल्ब नहीं जलेगा, और स्विच आपका ऑफ होगा तो बल्ब जलेगा। बात समझ गए। इन्वर्टर देखिए, इन्वर्टर में बिजली कटता है तो ऑन होता है। लिफ्ट देखे, लिफ्ट में जब दरवाज़ा बंद होगा तभी आपका वो ऊपर या नीचे जाएगा, दरवाज़ा खुला रहेगा तो नहीं जाएगा। ऐसा मेट्रो स्टेशन पर भी होता है। बात समझ गए। इस प्रकार आपने क्या देखा, एंड गेट, है ना। ये आप देख सकते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये 3 बेसिक गेट्स हैं। और ये जो आप देख पा रहे हैं, इसको आशीष कुमार बनाए हैं, जो पिछले साल के हैं, विद्यार्थी हैं। और इन्होंने इंटर परीक्षा में 414 नंबर लाया है। देखिए आप भी बनाइएगा, आपको भी बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा इंटर में। आप देख पा रहे हैं एंड गेट। एक बार फिर से सिर्फ एंड गेट पर ध्यान दीजिए आप। देखिए बुलियन व्यंजक, आप इसको रोक कर फिर देख सकते हैं। एंड मतलब और, दोनों ऑन रहेगा तब आपका बल्ब जलेगा। इसमें आपका और गेट हो गया। इसमें भी आपका 2 इनपुट एक आउटपुट, लेकिन कोई एक ऑन रखिएगा तो आपका क्या होगा, बल्ब जो है वो जलेगा। बात समझ गए। अब आपका क्या हो गया, ये नॉट गेट हो गया।
मैं कई बार दिखा दिया, आप ऐसा खुद बना सकते हैं। और बनाने में दिक्कत होगा तो किसके लिए वीडियो बन रहा है, उस वीडियो में आपको बताया जाएगा कैसे बनाते हैं इसको। बात समझ गए? और 3 बेसिक गेट हो गए। अब पढ़ेंगे हम लोग नैंड गेट और नॉर गेट। अगला वीडियो नैंड गेट और नॉर गेट का होगा, और एक और वीडियो बनेगा जिसमें बनाते हैं कैसे इसको, ये आप देख पाएंगे। और अपने इंटर कॉलेज में प्रैक्टिकल में आप इसको जरूर जमा करेंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला वीडियो में हम लोग सीखते हैं कैसे इसको बनाते हैं, वैसा आप खुद बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे नैंड गेट और नॉर गेट। फिर उसके बाद आपका 2 और गेट बताएंगे। चलिए, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।